अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, तो आज की वीडियो हम न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पिछले वीक सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि जापान ने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये 17 ईयर्स के बाद जो है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो हाई कर दिया गया। ठीक है, इसका ये जो है नुकसान ये होगा, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, वो जापान से इन्वेस्टर बहुत कम थे। ठीक है, इसकी वजह से जापान से जो है पैसे उठाते थे और दूसरी मार्केट्स में जाके इन्वेस्ट करते थे। अब उनके लिए जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, और पैसों को जो है वो निकालेंगे भी मार्केट्स के अंदर से। ठीक है, तो एक मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन पैदा हो सकती है। ये न्यूज़ हमारे पास जो है पहले से आनी थी। ठीक है, तो इसलिए इसका फ़ौरन जब न्यूज़ आई तब इम्पैक्ट कोई नहीं आया, बिकॉज कंटिन्यूसली BTC अपने क्रैश पे है। ठीक है, और लोगों को पहले ही जो है वो पता था, इन्वेस्टर्स को, और न्यूज़ भी यही थी कि जो है वो बढ़ेंगे और जो है वो बढ़े हैं। ठीक है, इसलिए कोई इसका इतना ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं आया। ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप क्रैश है BTC में। ठीक है, थोड़ा डंप किया BTC। जो सेकंड न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है, फेडरल रिजर्व ने जो है वो भी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट कर दी 25 BPS। ठीक है, उसके बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ है आज की, बल्कि कल की, सैटरडे की, वो US ने जो है वो एयर स्ट्राइक की है। ठीक है, सीरिया में। और 2025 के अंदर जो हमारे पास बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं कमोडिटीज़ के अंदर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ठीक है, और नेस्डैक ने भी 20% इस साल में जो है वो रिटर्न दिया। SP500 ने भी 16% रिटर्न दिया। और जो BTC वो फ़िलहाल अभी 6% जो है वो डाउन है। सीलियम भी डाउन है, और आल्टकॉइन तो वैसे ही जो है वो बेटा हुआ इनका इस साल 42% जो है वो डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम ऐसे नहीं, 2025 के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना, सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली जो है बता रहा है। ठीक है, डेटा। अच्छा, तो मंडे को जो है वो इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है। ठीक है, और 25 को जो है वो स्मिथ है, तो इसलिए मार्केट्स ग्रोथ लेंगी। तो उस दिन जो है इतना खासा कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं होगा। तो न्यूज़ की डेटा हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। BTC का क्लियर चार्ट है, पिछले वीक भी हमने इस पर जो है वो बात की। गेन अपनी इसने यहाँ से रिजेक्शन ली थी। ठीक है, बट ये गेन इस जगह तक जो है वो नहीं जा सका। इस जगह की लिक्विडिटी लेना है, यहाँ से जो है वो नीचे फॉल करके अगर ये गेन इसको नहीं ब्रेक कर पाया, ठीक है, तो ये फर्दर हमें नीचे फर्स्ट पॉइंट 83,000, 82,000, देन हमें 75, 76 या $70,000 पे आता हुआ नजर आएगा। अगर हम आगे जाएं जो है वो गोल्ड को देख लें। गोल्ड कंटिन्यूसली अपने बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, बुलिश है। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई के बाद जो है वो बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो ये कंटिन्यूसली फर्दर अपने अगले टारगेट्स लेगा। क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद हमारे पास पिछला जो है वो चार्ट नहीं होता, तो फर्दर कितना मूव करता है, ठीक है, वो इसकी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो अपने इस पॉइंट पे आ जाएगा 256 पे। बट अगेन यहाँ से जब उठेगा, और मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है कि जो है वो अगेन अपने ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट की बात कर लें। फिलहाल ओवरऑल डाउन है जितने भी जो है वाल्ट्स कॉइन है। ठीक है, ये जो आपको कैप्स नज़र आ रही हैं क्रिसमस की वजह से जो है इनके ऊपर जो है वो आ रही हैं, वैसे इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो BTC की प्राइस $88,000 पे है, इथेरियम की प्राइस $2,000 पे है। ठीक है, बाकी फर्दर कॉइन्स आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जो टॉप अच्छे जो कॉइन्स है उनके रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी आप जाके जो है वो देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास गोल्ड का एनालाइजिंग। गोल्ड को अगर हम 15 मिनट्स पे जो है वो जाके देखें तो ये अपनी एक जो है वो इसने यहाँ से इस पॉइंट से रिजेक्शन ली, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा एक डंप आया था। ठीक है, इसे हम ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं इस कैंडल को। तो इसने इसके पॉइंट से ही जो है वो यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शंस ली, उसके बाद ये नीचे डंप हो गया। फर्दर के नीचे गया भी तो इस पॉइंट तक आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे लोज हैं, इनकी लिक्विडिटी ले लेगा। ठीक है, और प्रीवियस लोज डेज में हम देख लेते हैं, इक्वल लोज हैं। ठीक है, इनकी लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है कल। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। फिलहाल गोल्ड जो है वो बुलिश है। ठीक है, गोल्ड फर्दर ऊपर ही जाएगा और अपना नया जो है वो ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। मे भी अगले आने वाले 10-15 दिनों के अंदर कर दे, नहीं तो 2026 के अंदर जो है ये गेन अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देगा। तो सबसे बड़ी हमारे पास न्यूज़ जो है वो यही थी कि जापान ने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीक जो है वो न्यूज़ आनी है वो मंडे को इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन डाटा आना है। ठीक है, उसके बाद GDP का डाटा आना है US का, Q3 का 2025 का ट्यूसडे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद 25 को वैसे ही क्रिसमस है, मार्केट स्लो डाउन रहेंगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीक थोड़ा डेंजरस हो सकता है, ठीक है, बिकॉज बहुत हैवी इम्पैक्ट न्यूज़ आनी है, साथ में क्रिसमस भी है, वॉल्यूम भी रो रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको इस 2025 के अंदर जो एसिड्स, जिन एसिड्स की अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी बताया कौन किन्होंने जो है वो लीड किया है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। हमने न्यूज़ को भी जो है वो अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है, और इस वीक में जो भी न्यूज़ रही, ठीक है, और मैंने आपको जो है वो गोल्ड के मूव्स का भी बता दिया। एक दफ़ा हम जो है वो उसके BTC के मूव्स को भी देख लेते हैं, BTC जो हमारे पास किस तरफ जा रहा है। ओहो डंप कर गया, ठीक है, बट मुझे लग रहा था कि ये जो है वो इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है, इसको रिटेस्ट करके जो है यहाँ से डंप करेगा, बट ये पहले ही जो है वो करके इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अगेन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इस मार्केट में हर टाइम आपको मिली होती हैं, ठीक है, बट यहाँ से भी कर देते तो रिस्की था, ठीक है। ये मैं भी थोड़ी देर पहले अपना एनालाइजिंग कर रहा था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से ट्रेड बना रही थी, बट इसने यहाँ से डंप कर लिया। बट मैंने जो मैंने फर्स्ट ट्रेड ली वो मैंने इस पॉइंट से भी जो है वो ली थी, इस पॉइंट से मेरा एसएल इधर था 87,620 पे, और मेरी जो टीपी थी वो इस पॉइंट पे थी 88,300, बट यहाँ से गिर गया, ठीक है, बट इट्स ओके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।